हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं त्रिभुज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण का। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का जो आंतरिक कोण है वो है एक्स, वाई और जेड। और कंसेप्ट होता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यानी कि कोण एक्स प्लस कोण वाई और प्लस कोण जेड बराबर होंगे 180 अंश के। तो फ्रेंड, ये जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत सारे सवाल लगेंगे। तो आइए अब देखते हैं आज का पहला सवाल, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोण हैं 3x अंश कामा 2x माइनस 7 अंश और 4x माइनस 11 अंश, तो x का मान होगा। तो चूंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो आइए हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो अब हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे। 3x प्लस 2x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 11 और ये बराबर होगा 180 अंश के। 3x और 2x 5x और प्लस 4x हो जाएगा 9x। उसके बाद -7 और -11 -18 हो जाएगा और बराबर होगा 180 के। तो 9x बराबर हो जाएगा 180 और प्लस -18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और हम इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 198 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 198/9 और ये 9 दूना के 18 बच जाएगा, एक फिर 18 हो जाएगा तो 9 दूना के 18, यानी x का मान 22 अंश आ गया और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC के और कोण B बराबर है x और कोण A बराबर 2x माइनस 20 है, तो कोण B का मान क्या है। जैसा कि ये एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं A, B और C है तथा एक कोण x है, दूसरा 2x माइनस 20 है और तीसरा कोण जो है कि हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक कंसेप्ट होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि AB बराबर है BC के, यानी ये जो भुजा AB है वो बराबर है भुजा BC के। तो ये कंसेप्ट होता है कि जब भुजा बराबर होगा किसी त्रिभुज का तो कोण भी बराबर होगा। तो जैसे कि कोण A 2x माइनस 20 है तो कोण C भी 2x माइनस 20 होगा, क्योंकि भुजा जो बराबर होगा उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 अंश। तो x प्लस 2x माइनस 20 और प्लस 2x माइनस 20 बराबर 180 अंश। हम तीनों कोणों का योग करेंगे तो x और 2x 3x और 2x कुल मिलाकर के 5x हो जाएगा और माइनस 20 और 20 जुड़ जाएगा तो -40 हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो 5x बराबर 180 प्लस 40 बराबर 220 अंश।
तो 5x बराबर आ गया 220 अंश, तो x बराबर 220/5, यानी कि 5 चौका 20 बच गया 2, फिर 4 बार जाएगा तो 5 चौका 20 आ जाएगा, यानी x बराबर हमारा आ गया 44 अंश। और हमसे पूछा है कोण B का मान क्या है, तो कोण B जो है कि x है और x का मान 44 है। इस प्रकार से हमारा जो कोण B निकल करके आ गया वो 44 अंश आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दिए गए चित्र में कोण PQA बराबर 20 अंश और कोण APQ बराबर 120 अंश, तो कोण PAQ बराबर कितना होगा। तो जैसा कि ये फिगर है और यहाँ पे कोण PQA जो है 20 अंश है और कोण APQ 120 अंश दिया हुआ है। कोण AP और Q यानी ये जो कोण है 120 अंश दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कोण PAQ यानी कि जो कोण X है यही हमें निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉन्सेप्ट कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, बस हम उसी कॉन्सेप्ट पर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तीनों आंतरिक कोणों को जोड़ेंगे तो 20 + 120 और प्लस x बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो 20 और 120 जो है कि 140 अंश हो जाएगा और प्लस x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस 140 बराबर हो जाएगा 40 अंश। इस प्रकार से जो हमारा x का मान आ गया 40 अंश, यानी कि जो कोण PAQ है PAQ वो आ गया 40 अंश, और यही हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें a का मान हमको निकालना है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे ये कोण है 75 अंश और ये है 40 अंश, और हमको निकालना है कोण A। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो वहाँ पे दो अपोजिट कोण बनेंगे जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसा कि यहाँ 75 अंश है और इसका जो अपोजिट है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और वो भी 75 अंश ही होगा। सेम वैसे ही यहाँ भी होगा। जैसे कि यहाँ भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है और 40 अंश के अपोजिट में जो कोण बनेगा उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे और वो भी 40 अंश के बराबर ही होगा, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और जब त्रिभुज बन रहा है और हमें पता है कॉन्सेप्ट कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। क्योंकि हमको दो कोण मालूम है, एक कोण हमें पता नहीं है, तो हम इसको x मान लेते हैं और हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों को जोड़ेंगे तो x + 75 + 40 बराबर होगा 180 अंश के, यानी कि x + 75 और 40 को जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा और बराबर होगा वो 180 अंश के। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115 बराबर 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी x का जो हमारा मान आ गया वो आ गया फ्रेंड 65 अंश। यानी ये जो कोण निकल कर आ गया वो 65 अंश, और हमको निकालना है कोण A। तो चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं
कि एक रैखिक युग्म कोण का निर्माण हो रहा है और रेखा पे जो पूरा कोण होता है फ्रेंड वो 180 अंश का होता है और हमको ये जो कोण है वो पता है और वो है 65 अंश। क्योंकि हमको निकालना है कोण ए, तो हम पूरे कोण यानी 180 में से 65 अगर घटा देंगे तो कोण ए मिल जाएगा। तो आइए निकालते हैं कोण ए बराबर 180 माइनस 65 अंश बराबर हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा यानी 115 अंश। तो ए का जो मान आ गया वो आ गया 115 अंश। चूँकि ये एक रैखिक युग्म कोण है तो रेखा पे जो पूरा कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है और हमको ये कोण पता है जो कि 65 अंश है और निकालना है हमको कोण ए। तो पूरा 180 में से हम 65 घटा लेंगे तो हमको कोण ए पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है z का मान क्या है। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोण दिया हुआ है 82 अंश 35 अंश और z अंश और z हमको मालूम करना है। तो चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक यहाँ पे दो रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है तो इस प्रकार यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं यानी 82 के अपोजिट जो कोण होगा वो 82 का शीर्षाभिमुख कोण होगा और शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। जब ये 82 है तो इसके अपोजिट वाला कोण भी 82 होगा। वैसे ही यहाँ भी एक शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। जब ये कोण 35 है तो इसके अपोजिट वाला कोण भी 35 अंश होगा। और हमको निकालना है कोण z। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और चूंकि हमको ये कोण पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है यानी कि x प्लस 82 प्लस 35 बराबर होगा 180 अंश के यानी x प्लस 5 2 7 और 8 3 11 117 बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 117 यानी कि 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। इस प्रकार से हमारा x का जो मान आ गया वो आ गया 63 अंश। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है और जो कोण 63 अंश है उसके अपोजिट कोण z है और यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है तो दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे। तो जब कोण x 63 है तो z भी क्या होगा 63 अंश होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।